सबसे ये बड़ी सारा कुछ। प्रेडिक्शन दुबई वाली बात जो आपने की थी वो पूरी हुई है कि दुबई जंग में आ गया है। ये खबरें भी आ रही हैं इस टाइम। खबर से पहले आप खबर देते हैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए। मुझे बताएं कि कल ट्यूसडे को ट्रंप बयान बदलेगा या अटैक करेगा, जो ये कह रहा है ब्रिजेस पे और ये इस पर अटैक करेंगे। तो ये तो नहीं कह सकते कि भी कोई पुरअमन है, ये तो भी चलेगा। और 38 दिन है इसके, 2 अप्रैल से लगा लेना, मतलब ये तो हम्म मई तक जाएगा। हम्म लेकिन अगर आपको जादू साए का मसला है, आपके मैदे का मसला है, आपके पट्टे खिंचे हुए हैं, आपके जिस्म में दर्द रहता है, कोई भी बीमारी है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, इसी तारुफ के मुताज नहीं है। नाजरीन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। 6 अप्रैल 2026 और आज पीर है। और आपको बताते चलें कि इंतहाई अहम अगले जो घंटे हैं उस पर सारी दुनिया की नजर है, क्योंकि ट्रंप ने इस टाइम पे मंगल का रोज कहा है कि मंगल पर बहुत बड़ा अटैक ईरान पे किया जाएगा, उनके ब्रिजेस पे, उनकी इमारतों पे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उनके लाइट्स पे बहुत ज्यादा अटैक किया जाएगा। और ये लाइटों की बातें आपको पता है कि 1 महीना पहले उसामा साहब ने आपको बता दी थी कि लाइट्स जाने के इम्कान हैं। क्या ये वो वक्त आ गया? आज ये प्रोग्राम में ये प्रोडिक्शन लेंगे। ट्रुथ सोशल पर ट्यूसडे को जो रोज होगा, पावर प्लांट और ब्रिजेस पर हम मारेंगे ईरान के ऊपर। और दूसरी तरफ मिन्नतें भी कर रहे हैं ट्रंप। ट्रंप साहब कहते हैं कि जी सुलह कर लेंगे, मुज़ाकरात पर बात भी चल रही है। एक तरफ ये बयान भी और एक तरफ गाली भी निकाल दी है। मतलब समझ नहीं आ रही। वही बात है कि जो प्रेडिक्शन थी जब जायचा उसामा साहब ने निकाला था ट्रंप का, तो उसमें क्या बताया था, ये समझ ही नहीं आता बंदा, ये अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि रिलीजियस वार की बातें भी की जा रही हैं और ये भी बातें आ रही हैं। और दूसरा, ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है कि कुर्दों के जरिए अटैक करवाया था हमने, और अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो ऑयल पर कब्जा करेंगे। मतलब बनाए हुरमस पर पूरे का पूरा कब्जा करेंगे। और दूसरा, फ्रांस पेरिस में भी डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये खबरें, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें फ्रांस में भी लगी हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में खुश नसीब है जिसको पेट्रोल दस्तयाब है। फ्रांस में बहुत लंबी लाइनें, 4 4 घंटे बाद पेट्रोल मिलता है। और दूसरा बताएं कि 1000 रुपए लीटर है पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक फ्रांस में पेट्रोल। अच्छा, ट्रंप के सर की कीमत लगा दी है $5 करोड़। ईरान के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं, तेहरान के अंदर, और ऊपर लिखा हुआ है कि इस पे फंड जमा करवाएं। $5 करोड़ कीमत लगाई है ट्रंप के सर की। और इस पर और भारी तादाद में पैसे भी जमा हो रहे हैं। ये भी मजे की बात सुने कि लोग पैसे भी जमा करा रहे हैं। दूसरा, ईरान के पास ऐसे मिसाइल आ गए हैं कि नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है अब ईरान की। और ये जो मिसाइल है इसका नाम है ICBM मिसाइल, और ये डायरेक्ट अमेरिका तक जाते हैं। ये नॉर्थ कोरिया, किम जोन आ गए मैदान में। इन्होंने जो चीजें हैं वो इस टाइम पे ईरान को दे दी हैं। और वही पानी में जंग होगी जो उसामा साहब ने कहा था। और ट्रंप ने बोला कि मैं इसको फतह करूंगा, ये स्टेट ऑफ हुर्मुज को। कभी कहते हैं ये हमारी जगह ही नहीं है, हम हमारी क्या जरूरत है ऑयल, और अब कहते हैं जी मैं इसको फतह करूंगा। ये पता नहीं कौन से ट्रंप है। दो ट्रंप लग रहे हैं नाजरीन, एक अमेरिका के हैं, एक लगता है इसराइल के हैं। अच्छा, दूसरा बताएं कि अमेरिका मीडिया कह रहा है कि अगर US तक मिसाइल आए तो ईरान पर न्यूक्लियर भी हम मार सकते हैं। और ये उनके तजिया कार वीडियोस में कह रहे हैं। अच्छा, ट्रंप ने बोला है कि ये लकली तुक्का लग गया ईरान का, जो F-15 गिर गया, ये तुक्का लग गया ईरान का। ये ट्रंप ने बोला है। ईरान नहीं गिरा सकता, वो तुक्का लग गया। दूसरा, ईरान के जो ब्रिजेस पर अटैक होगा वो ईरान बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। ये खबर भी दी है। शुमाली कोरिया इस टाइम जंग में क्या उतर है? ये प्रेडिक्शन उसामा साहब से लेते हैं। क्या बाकी वो जो बातें थी टिकटॉक मीम बन रहे थे, क्या वाकई अब किम जोंग सामने आएगा? और दूसरा, इस वक्त मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की। और दूसरा, फेरिस न्यूज है, उसने बोला है कि इस मिशन में 4 हेलीकॉप्टर मारे गए हैं। और इसमें ये जो पायलट ढूंढ रहे थे, 2 हेलीकॉप्टर की बातें हो रही थी लेकिन 4 की बताई गई है। अगले 48 घंटे पर पूछते हैं उसामा साहब से क्या होने जा रहा है। क्या वाकई ये जो, बल्कि पहले हम लिखते थे थंबनेल में 48 घंटे, अब ये खबरें बन गई हैं कि मंगल का रोज, मंगल का रोज, यानी कल क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। हाँ बिल्कुल, अब सारों ने यही काम धंधा पकड़ लिया। अभी हमारा जो है एस्ट्रोलॉजी वाला, जो कह लें कि प्रेडिक्शंस देने वाला, अब सारे सहाफ़ी भी कह रहे होते हैं हमारी प्रेडिक्शन है जी। सर ट्रंप ही देखता हमारे भी लोग लगता है।
तो ट्रम्प भी स्कॉर्पियन तो है ना, ल्यू भी है, स्कॉर्पियन भी है, तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी में उसका इंटरेस्ट होगा। सबसे ये बड़ी सारा प्रेडिक्शन दुबई वाली बात जो आपने की थी वो पूरी हुई है कि दुबई जंग में आ गया है, ये खबरें भी आ रही हैं। हाँ जी, बस अब ये तो बढ़ेगा मामला, दुबई वाला तो काफी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा और उसके भरपूर चांसेस मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि दुबई वालों को बस सऊदीया मूव हो जाना चाहिए क्विकली। कंपनियां बनाएं, चार चार पार्टनर बन के एक दफा आ जाएं, कंपनियां लेके महीने में इधर मूव हो सकते हैं वो। लेकिन कोशिश करें कि इनके पास एक ही जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, सब कुछ होगा। थोड़ा सा ये है कि ये पाक सरजमीन है और वहाँ वाली वो क्लबों वाली मौज और वो सब तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि यहाँ अल्लाह तो बहुत गुनाह झाड़ने का मौका मिलेगा। बाकी रहेगी बात के जो त्यारे देखें जो गिर रहे हैं वो अल्लाह की मदद है, अल्लाह की नुसरत है। टेक्नोलॉजी का सब नीचे ही रहना है हमेशा। होना सिर्फ मोमिन का भरोसा तो सिर्फ अल्लाह पे चाहिए, और अल्लाह को चाहिए भी ये जंगों में और किसी भी उसमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो जो भी सूरत हाल है, ये मजीद इसमें जो ये जो दिन अब शुरू हो गए हैं, इसमें पुल एंड पुश इफेक्ट रहेगा। ठंडी गर्म तार, वो ट्रम्प दो ही नजर आएंगे, क्योंकि मार्स सैटर्न रेस पे पाऊँ, उधर से ब्रेक पे पाऊँ। तो इसलिए वो 48 कहेगा, फिर कुछ और घंटे अगले कोई ऐलान कर देगा, इस तरह से सिचुएशन मौजूद रहेगी। मैंने कहा ना, रेस पे पाऊँ, उधर से ब्रेक पे पाऊँ। ये जो सूरत हाल है, पुल एंड पुश इफेक्ट, इस तरह से ही रहना है अब। मतलब कभी तड़ी दे दी, कभी माफी मांग ली, कभी पानी वो कभी पीछे हो गए, कभी आगे हो गए। ये सूरत हाल ही चलेगी। मार्स सैटर्न इसी तरह का काम करवाता है। दूसरा इसमें जो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है सूरत हाल, वो है कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहां अब कुछ ना कुछ होना है। वियतनाम, यही आपके चाइना, ताइवान, ये जापान, उधर कोई ना कोई अब सरगर्मी आनी आनी है इन दिनों में। एक तो ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। और बल्कि मार्स सैटर्न जब पहले भी कभी उसमें इकट्ठे थे पाइसिस में, तो वियतनाम वॉर हुई थी। तो ये उसके उस साइड के भी चांसेस मौजूद हैं। और बाकी रहेगी बात आपकी इसकी, कि जो वो जी त्यारा तुक्के से गिर गया। पहले तो फनी खराबियों से गिर रहे थे, अब चलो तुक्के से गिरने लग गए हैं। चलो गिर जरूर रहे हैं, बहरहाल अच्छी बात ये है कि गिर हम्म। जरूर रहे हैं, तुक्के से हो या जैसे भी हो। और बाकी रहेगी बात के जो आपने किम जॉन की, वो ठीक है, मार्केट में खबरें हैं कि इनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि 18,000 किलोमीटर तक चलने वाले आ गए हैं। और वो 2 मिनट में तैयार भी हो जाते हैं। पिछले के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता था मिसाइल को रिफिल करके और फिर लॉन्च करना, जिसमें वो पकड़ा भी जाती थी जगह, और ये उधर मिसाइल मार देते थे। तो ये थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि 2 मिनट में रेडी हो जाएगा, ट्रेस भी नहीं होगा। तो खैर अभी बातें ही हैं, लेट्स सी, जब तक खुल के ये अच्छा। चीजें सामने आती नहीं। सर, और सर रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे मैंने करना है, मुझे उसका जवाब चाहिए। एक सवाल एक जवाब। कल मंगल है, इस टाइम खबर से पहले आप खबर देते हैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए, मुझे बताएं कि कल ट्यूसडे को ट्रंप बयान बदलेगा या अटैक करेगा, जो ये कह रहा है ब्रिजेस पे और ये इस पर अटैक करेंगे। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होगा कि ये फिर बयान एक दफा फिर कल्टी मार जाए, इसके चांस ज्यादा है, अटैक के कम होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा, पेट्रोकेमिकल प्लांट है अबू धाबी में जो लुक नहीं बनाते सड़कों के ऊपर, वहां पे भी तेल बनता है, उसका रोड जो दुबई में बनती, उसकी भी फैक्ट्री को उड़ा दिया अबू धाबी में। ये एक खबर है, ईरान की तरफ से अटैक हुआ है दुबई में, ये खबर भी थी। और दूसरा, ये कही जा रहे हैं कि जी जो सबसे महंगा पायलट का ऑपरेशन किया है ट्रंप ने, और उसको पहाड़ों से ले आए, लेकिन ईरान कह रहा है कि ये ईरान से लेकर नहीं गए, जबकि ट्रंप कह रहा है 7 घंटे हमें लगे सर्च करते हुए उस पायलट को, और हम फिर ढूंढ के लेकर गए। और सर दुनिया क्या समझते हैं, दुबई के बाद उसके बाद कौन सा मुल्क अमेरिका और इसराइल के साथ शामिल, दुबई वाली प्रिडिक्शन ठीक हो गई, अब कौन सी कंट्री आपको शामिल होते नजर आती है इसके बाद। बाकी बस अब ये नंबर आगे कुवैत हो गया आपका, ये बहरीन हो गया, यही सारे मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो उनके वो है एक्टिवेट हो जाएंगे प्रॉपरली। क्योंकि अब इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बच रही ना। डिफेंस लाइन उनकी खत्म हो रही है, अमेरिका के बगैर अब वो अपनी इकॉनमी कैसे चलाएं।
मान लो कि अगर वो इनको निकाल भी दें तो डॉलर तो चाहिए ना जीने के लिए, तो इसलिए बहुत मुश्किल है उनके लिए अमेरिका को छोड़ना। तो ये जितने भी ममालिक हैं, ये कतर, कुवैत, बहरीन और ये सारे, इनकी मजबूरी है कि इनको अब आगे अमेरिका के साथ देना पड़ेगा इनको। और दूसरा सर, इंडिया से भी खबर आ रही थी कि ज़रात जो है तेजी से खत्म हो रहे हैं, ना ऑयल है ना गैस है। वो जो ट्रम्प जो मोदी से मुलाकात की थी नेतन्याहू से, उस वजह से उनको वहां से ना ऑयल मिल रहा है ना गैस मिल रहा है, और खाद बहुत तेजी से इस टाइम खत्म हो रही है। अच्छा, नीचे किसान जो है वो अपने फ्यूचर के वाले से बहुत पूछ रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर का जो मुस्तकबिल है ना, वो इस दिसंबर के बाद बेहतर होगा। इस दिसंबर, ये 2026 जब गुजरेगा तो सर, ये हाँ जी, उसके 2000 बाद ही इनकी सूरत बेहतर होगी। ये अप्रैल का महीना अगर हम पूरा देखें, क्या इसमें बहुत बड़ा कुछ होने वाला है इस अप्रैल के महीने में? हाँ, इसमें सब कुछ हो सकता है। मतलब इस टाइम इसमें नई कोई जंगें शुरू हो सकती हैं उस एरिया में, जो मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट वाले एरिया में। और इसमें पानियों में अच्छा खासा मिसाइल चलेगा, और अच्छी खासी पुल एंड पुश इफेक्ट बन रहा है इसमें। तो ये तो नहीं कह सकते कि भी कोई पुरअमन है, ये तो भी चलेगा। और 38 दिन ना इसके, 2 अप्रैल से लगा लेना, मतलब ये हम्म तो हम्म मई तक जाएगा। हम्म। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे, वो भी लेने जरूरी हैं। आपसे बहुत से लोगों ने सवाल किया, ये पूछा कि ये बताएं कि लहसुन के हवाले से आप मना करते हैं कि लहसुन नहीं यूज इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि मछली किस तरह की, सारी मछलियां छोड़ दें, बीफ कौन सा, कब खाना चाहिए, इस वाले से जरा डिटेल में बता दें। लहसुन तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, जीरो। मतलब लहसुन की तो कोई बात ही ना करे ना, कि कोई ऑप्शन है। मछली का ये है कि तुम जो अगर समंदरी मछली हो, फ्रोजन फिश हो, सी की फ्रोजन फिश, लेकिन लहसुन लहसुन उसको भी नहीं लगाना। बड़ी बिस्मिल्लाह के साथ आप खा सकते हैं, एक नॉर्मल आदमी खा सकता है ये, सिर्फ नॉर्मल आदमी। हम्म लेकिन अगर आपको जादू साए का मसला है, आपके मैदे का मसला है, आपके पट्टे खिंचे हुए हैं, आपके जिस्म में दर्द रहता है, कोई भी बीमारी है, किसी भी किस्म की है, तो फिर मछली नॉन रिकमेंडेड है। ओके। बल्कि सबसे ज्यादा जो लोगों ने फालिज के अटैक हुए होंगे, वो उन्होंने मछली खाई होगी जब अटैक हुआ। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बीफ पाए, मछली खाए के टाइम पे, या लहसुन बहुत ज्यादा खाया होगा, उस टाइम पे उन पे फालिज का अटैक हुआ। और ये चेक कर लीजिएगा, कोई नीचे हो सकता है कमेंट करके आपको बता देगा। तो इसलिए लहसुन जीरो, लहसुन पे बात ही ना करें, दुनिया में है ही नहीं जैसे। और मछली फ्रोजन समंदर की आप खा लें। और अपनी भी अगर कोई मछली ताजी आपकी दरिया की आती है, या कोई भी उसमें आती, तो उसको भी पहले करें कि उसको पहले मैरिनेट करवा के, नमक नमक क्यों छुपा के क्यों लाते हैं जी, बताओ? कागज में क्यों लपेटते हैं, फिर नमक क्यों लगाते हैं? समंदर में भी नमक इसीलिए लगता है। हम भी नमक से नहलाने का, उसमें दुआए का के अमल में भी कहते हैं डेली नहाए नमक से, क्योंकि हम्म नमक इन सारी चीजों की उसको असरात से महफूज करता है, नमक जो है। तो पानी में वरना ये जिन खा जाते सारी मछलियां, इसीलिए नमकीन होता है समंदर का पानी, ये है रीजन उसकी। इसीलिए आप भी नमक लगा के मछली लाते हैं और कवर करके लाते हैं, छुपा के लाते हैं। क्यों छुपाते हो? इन्हीं चीजों से छुपा के लाते हैं। ये पुराने टोटके चले आ रहे हैं, जो सीना बसीना कह लें या हमारी उसमें। अब ये है कि भाई मछली खानी बड़ी, जिसको बहुत ज्यादा दिल कर रहा है ना, वो तो बंदा वैसे ही ठीक नहीं है। अगर किसी के वैसे ही सामने मछली कहीं गया आ गई है और बस खा ली है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे ना कि मेरा दिल कर रहा है मछली खाने को, वो ठीक नहीं है। उस पे या जादू साया कुछ ना कुछ है, उसका घर ठीक नहीं है। जिसका भी ओके। बड़ा मछली खाने को दिल कर रहा है, वो बंदा ठीक नहीं। वैसे मछली आ गई है तो बस ठीक है, बिस्मिल्लाह करके ठीक है खा ले। सर, लेकिन कुछ जिसको ना, जिसको मछली पसंद नहीं है लेकिन बीफ पसंद है, दोनों में से एक चीज पसंद है। बहुत कम होगा ऐसा केस, बहुत कम होगा। बड़ा ही शाज़ो नादिर, कोई रेयर किस्म के 1-2 पीस होंगे जिनका ये मसला होगा। वो भी हम्म इसलिए होगा कि वो ज्यादा बैलेंस नहीं करता होगा। कई तो होंगे ना, ये भी ये भी ये भी जो भी आ गया,
जो गोश्त के शौकीन है वो सारी गोश्त की तबाहियां बराबर करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोई रेयर केस होगा, उसमें भी इसलिए ये होगा कि वो मछली बहुत ज्यादा खा रहा होगा या बीफ बहुत ज्यादा ही खा रहा होगा, तो मछली की तरफ जाता ही नहीं होगा। सर ये चिड़े बटेरे जो खाते हैं लोग आजकल बारबेक्यू में, क्योंकि बीफ और हड्डी वाला गोश्त पाए, ये जो होता है ये तो 100% वो होता है ना डिस्करेज। लेकिन मछली में ये हो सकता है कि कभी फ्रोजन आ जाए तो वो ठीक रह जाए, समंदरी आ जाए ठीक रह जाए, इस तरह से। तो सर कुर्बानी में भी तो लोग बीफ करते हैं, ये सवाल लोगों के माइंड में आएगा कि हम कुर्बानी का जानवर लाते हैं, उसको कुर्बान करते हैं, उसका गोश्त खाते हैं पहले, तो वो भी ना खाएं, उस पर भी त्याग करें। हाँ जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना, वो तो वैसे ही उस जैसा कोई गोश्त नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं, वो पाक है, बहुत जबरदस्त गोश्त है, उस जैसा जायका कोई नहीं, वो तो जो भी खा ले। लेकिन अब पहली बात तो ये है कि कुर्बानी ये जो आप लोग पूरे साथ साथ हिस्से डाल के कर लेते हो, ये कोई आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखी है कि उन्होंने हिस्से डाले हैं? सुन्नत इब्राहिमी है बेसिकली ये, और दुम्बा आया था, तो आपको भी एक्चुअली दुम्बा ही ढूंढना है, फिर आप अपने बकरे बुकरे की सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, वरना असल में तो जो आया था उसी की बात होनी चाहिए। एंड सुन्नत के मुताबिक अमल तो यही है, बाकी साइंसें हैं जितनी मार लें। चलें इस बार लोगों की ईद पे ठीक करा देते हैं, ये जो बड़ी ईद आ रही है इस पे दुम्बा। मतलब टेक्निकली आप सेंस चेक करें ना, अभी अल्लाह ताला भी बकरा भेज देता, उधर गाय भेज देता, क्या था भाई, छुरी फेरनी। अच्छा एक कमेंट आया हुआ था, एक खातून थी, वो कह रही थी कि मैं मेथरे इलायची का बहुत इस्तेमाल करती हूँ लेकिन मेरा मैदा भी डिस्टर्ब है और मैं बीमार भी रहती हूँ, जोड़ों का भी कोई इशू है, तो वो कहती मैं मेथरे इलायची बहुत खाती हूँ। मेथरे इलायची, पहली तो बात यह है कि पीस के हम वजन ताज़े उसकी क्वालिटी देखें पहले तो, कि इलायची बड़ी अच्छी हो, क्योंकि आजकल इलायची महंगी होगी तो ज़्यादा अच्छी मिलती नहीं है। और दूसरा मैं तो ये समझता हूँ कि अब आप लोगों को अगर ज़्यादा असर ना हो तो मेथरे और ये जो होती है इलायची फिर पीसे भी ना, पीसने से वो है कि ये कैप्सूल की तरह ही होती है ना, इलायची पड़ी रहेगी अंदर, फिर फटेगी कैप्सूल की तरह, खुलेगी, इसके फेज होंगे, तो यूं कर लें। और दुआए का आपके अमल के बगैर आपको ये काम नहीं करेगी, अगर आप इतनी सवेर वो है तो आपको पूरा अमल करना पड़ेगा, फिर असर करेगी। ठीक है सर, अलीफ के नाम से आईडी है, अली अली के नाम से आईडी है, वो कह रहे हैं जी जी भाई सब कुछ याद है, आपने जो कहा था बिल्कुल ठीक ठीक कहा था, सब इसके हाथों पर खून है और ये एक बीप बच्चा है। ये भी उन्होंने कमेंट किया था, मैंने बीप खुद ही लगा दिया, मतलब इस तरह का एक कमेंट है। और काफी सर कमेंट आए हैं कि लोग कह मैं रहे हैं क्या कि आपने जो जो जानता कहा। कि बच्चा तेरी कोई इंग्लिश में पता चलने लगा क्या है उसको, हरामी बच्चा है, अभी क्यों डर, बच्चा अल्लाह का दुश्मन है, इतना मुसलमानों का कातिल है। अच्छा जी, खाना कैसे पकाएंगे, ये कोई ब्लॉग है टाइम जाया करना? कहते कि खाने का क्यों पूछा है, और एक तरफ कमेंट आता है कि खाने का भी पूछें, अंदाजा लगाएं, किस तरह हर तरह के लोग हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम उसामा सर जी, फलक भाई, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, मैं रोज प्रोग्राम आपका डेली सुनता हूँ, और प्लीज काइंडली टाइम से अपलोड कर दें। सर जी अब आप लोगों के आ रही है चीज बताएं। अब एक बार टाइम से तो अब आज हो ही गया अपलोड, लेकिन ये जो खाने वाली बात है ना, अब जिन्होंने वो रेसिपी फॉलो कर ली है, मुंह में जिनके पानी आया था, वो तो कमेंट करें ना। हाँ वो कमेंट करें। अच्छा जी, दूसरा, मुझे तो लहसुन और अंडे की स्मेल बहुत बुरी लगती है, शामी खोकर है, इन्होंने कमेंट किया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपकी नेक रूहें होंगी आपके साथ। अच्छा जी, सजाद अली साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम उसामा सर, फलक भाई, अल्लाह ब्लेस यू बहुत उसामा सर, सिंस लास्ट ईयर आई हार्ड फ्रॉम यू अबाउट गार्लिक एंड बीफ, नेवर ईट बीफ एंड गार्लिक, आई डोंट इवन बाय। सजाद अली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इसका फायदा ही होगा जिंदगी में। मुझे याद है मलिक साहब कह रहे हैं आपने बोला था इसके हाथ पर खून है। सर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जाएं कि नहीं जाएं, हॉलीडे फ्रॉम यूके से हैं। तो भाई यूके आगे हालात यूके के भी तो टाइट हो जाने हैं, तो पाकिस्तान चलो खाने खुने को तो मिलता रहेगा, तो बल्कि पाकिस्तान जाएं, अपने गांव देहातों में जाएं, उधर अपनी फसलें, जमीनें, खाने पीने की चीजें इंतजाम करके जिंदगी गुजारने की तरफ सोचें। तो पाकिस्तान तो आपको जाना पड़ेगा। सर शाइनिंग स्टार कह रहे हैं सिल्वर की इन्वेस्टमेंट की अपडेट बताएं प्लीज, क्लॉथिंग ऑनलाइन बिजनेस एंड यूट्यूब चैनल की सक्सेस के लिए रेमेडीज बता दें प्लीज, स्टार्टिंग बिजनेस सून इंशाल्लाह।
अच्छा, जिन्होंने तो यूट्यूब या ये करना हो, सोशल मीडिया या आईटी से जुड़ा कोई भी काम हो ना, तो एक तो ये कुछ नारियल बहा दिया करें पानी में शुरू करने से पहले। दूसरा ये करें, टॉयलेट अपना खुद साफ किया करें। तीसरा ये किया करें कि ये लोग जो है कोई ना कोई वजीफा करते रहा करें जिससे फोकस अच्छा रहे, आंखें बंद करके किसी भी 1000 तस्बीह 100 तस्बीह किसी भी। और बेटर है कि अगर ये उसकी, मैं समझता हूँ कि ये जो लाहौल वाला कुव्वत की तस्बीह कर लें, और साथ जो है ये सिर्फ उसके लिए जो आईटी या यही जो इसका काम कर, जहां तक रहेगी क्लोथिंग सिल्वर की बात, क्लोथिंग के नहीं, ये क्लोथिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन। लाइन जो यूट्यूब या इस तरह का कोई किसी ने काम है, वो अपना टॉयलेट खुद लाजमी साफ किया करे। और इसी तरीके साफ से किया। हाँ बिल्कुल। और उसमें भी वो जो ब्लू डाल के ना, वो जो नीला सब नील डाल के पानी के कप में यूं हिला के वो भी बहा दिया ठीक है। फ्लश में। अच्छा, उसके बाद जो क्लोथिंग बिजनेस में है, उनको तो फिर ये करना चाहिए कि जुमे के दिन वाइट चीज का सदका देना चाहिए, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्टिंग करें, खुशबू दें, फूल दें। जिनका क्लोथिंग बिजनेस है उनको बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना, और बिजनेस के लिए फिर खुसरों को लाजमी देना होता है। मरकरी और वीनस दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। तो बुध वाले दिन हरी चीज का सदका ट्रांसजेंडर्स को, या बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, बच्चों को, छोटे छोटे बिल्कुल है 5-6 साल वाले। और दूसरा इन्होंने करना होता है कि अगर बहुत ही दांत खराब है तो फटकरी से दांत जरूर अपने साफ करें। ठीक है सर। आलिया के नाम से कमेंट है, ये कह रही है सामा भाई या जुबारो या कहारो का जिक्र करते हुए गुस्सा और दिल की धड़कन तेज होती है, ये क्या मामला था, रोशनी डालें इस पे। ये मामला ये है कि आप फिर ये अकेली ना करें, इसको करते वक्त सर पे जैतून लगाएं, पूरा मसाज करें, मुंह में लौंग रखें, फिर पढ़ें, फिर गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि आपके ठीक साथ है। जो असरात हैं वो आपको तंग कर रहे हैं ना, वो तंग हो रहे हैं बेसिकली। इंटरेस्टिंग सर, डेली रेसिपी दिया करें, गाजी गुलाम साहब कह रहे हैं कि डेली पूछा करें सर आज क्या पकाएं, आज पीर है, पीर को क्या खाएंगे भी पूछ। नहीं, जब तक अगली रेसिपी का जवाब नहीं आएगा, कोई 10 लोग खा के नहीं बताएंगे, फिर अगली देंगे। अच्छा, वसी हैदर ने कहा मैंने 6 सब्सक्राइबर आपके करवाए हैं, बल्कि लोग अब नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हम सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं आपका चैनल। चलिए माशाल्लाह, और बहुत शुक्रिया वैसे हैदर और आपका सर, जो है। ये था हादी के नाम से आईडी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रीडिंग 1000 टाइम ला हौला वाला तस्बीह फॉर 3 days, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक, बिफोर आई वाज नथिंग ऑल द टाइम। पता नहीं क्या लिखा, स्पेलिंग नहीं पढ़ी। लेथार्जिक हो गए शायद। आज जी क्या है या पता नहीं क्या लिखा हुआ, हाँ जी, स्पेल मिस्टेक। लेथार्जिक। बहरहाल लाहौल वाला कुव्वत है कि बगैर आप लोग वो नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं आती, ताकत नहीं आती। कुव्वत अमल यही है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि कोई कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की, जो बड़ा बुलंद और बड़ी अजमत वाला है। हिल अलीजुल अजीम, अली बुलंद, अजीम अजमत वाला। कोई कुव्वत नहीं है। बिल्लाह जब कहते हैं ना, साथ इल्ला बिल्ला, इल्ला मगर बिल्ला, साथ अल्लाह के, जो अली बुलंद अजीम अजमत वाला है। बेशक। अब ला शुरू में कहते हैं, कोई नहीं, नो। मतलब आप, ये सिर्फ तवक्कल की सबसे पहली सीढ़ी है, कदम है लाहौल पढ़ना। यानी कि आप सारी दुनिया को ला कहते हैं, फिर कहते हैं तेरी कुव्वत है, बस मैं तेरे पे भरोसा कर रहा हूँ, तू मेरा काम में मेरी जो कुव्वत देगा नेकी की, मेरा कोई कमाल नहीं है, तेरी दी कुव्वत है। तो जब आप ये सोच के लाहौल पढ़ते हैं ना कि या अल्लाह, किसी की कोई कुव्वत नहीं, बस तू ही तू है, तेरी दी कुव्वत है, और मैं अब ये कदम बढ़ाने लगा हूं, ठीक है। मेरी मदद फरमा। असल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई कुव्वत नहीं नेकी की भी मगर अल्लाह की, जो कि बुलंद और अजमत वाला। अब आप समझें कि फार्मूला पूरा होता है। अब जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक कुव्वत पैदा होने लगती है, इसके पीछे, इसके जो नेकी की कुव्वत है, हर वर्ड के पीछे मोकलात है, तो वो शुरू होने लगते हैं। अब आपको पावर आने लगती है, फिर जो रुके काम होते हैं वो होने लगते हैं, जो आपको हिम्मत नहीं आ रही होती है आने लगती है। आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब जिस तरह की शैतानी वक्त में, इसकी तस्वीर बहुत जरूरी है। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होती है, बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन होती है, सामा साहब की बातें सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह